हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज हमारी सोशल साइंस के सब्जेक्ट को ही, और चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं आज ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि 19th चैप्टर है हमारी सोशल साइंस की बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Change is rule of life. An infant grows slowly into an adult. From the phase of primitive man, man has developed into present complicated social arrangement. Social system and economic systems have also developed in different forms. Economics, which developed to maintain a record of economic production and consumption, income and expenditure, and profit and loss, has started becoming a scripture of physical well-being. And human development is 60 to 70 years. A lot of difference is there in the quality of life of people in different countries of the world. Not only between two countries, differences are seen even between two regions of the country. In order to improve quality of life, there is a need to satisfy basic requirements like food, clothing, shelter. Afterwards, need of education, health, entertainment, etc. arise. In this chapter, we shall study about human development and what is the condition of India in Human Development Index. तो यहाँ पर बताया गया है कि चेंज यानी कि बदलाव जो है वो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बदलाव ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। बदलाव जब तक हम जिंदा हैं या नहीं भी हैं तब तक भी ये बदलाव तो हमें हमेशा देखने को मिलेगा ही, यानी कि बदलाव रुकने वाला नहीं है। एक समय था जब हम प्रिमिटिव मैन की तरह भटकते थे जगह जगह, यानी कि जो अर्ली मैन की बात करें तब हम जगह जगह भटकने का काम था हमारा। खाना इकट्ठा करते थे। वी वर द हंटर्स एंड द गैदरर्स। लेकिन समय बदला और हमने आज का जो सोशल स्ट्रक्चर है इस फॉर्म में हम पहुंच गए। आज देखिए आप लोग, हम एक ही जगह पर रहते हैं, हमारा परिवार एक जगह पर रहता है, यानी कि सब ये क्या है, बदलाव ही तो है। इसके साथ साथ इकोनॉमी भी डेवलप हुई है, यानी कि प्रोडक्शन कितना हुआ, कंजप्शन कितना हो रहा है, इनकम लोगों के खर्चे, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। आज आप देखिए आपकी इनकम कितनी है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या बच रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, सब चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड में रहती हैं। आज जो है मेन जो फोकस किया जा रहा है वो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जा रहा है। अगर आप देखने जाएं तो हर एक देश जो है, अलग अलग देशों के लोगों का जीवन स्तर, उनके लोगों के जीवन की क्वालिटी जो है अलग अलग तरह की हमको देखने को मिलेगी। हम बात करें अगर अमेरिका जैसे देश की, तो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है। हम बात करें अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों की, तो जीवन स्तर लोगों का बिल्कुल ही एकदम डाउन है, क्योंकि डेवलप नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं हम बोलेंगे, बहुत ही मशक्क़त से ये देश चल रहे हैं। और इवन हम बात करें देशों की नहीं, अगर हम बात करें एक ही देश के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग रीजन्स की, तो वहाँ भी हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इटसेल्फ। अब हम लोग गुजरात में रहते हैं, देखिए तो गुजरात का जो कच्छ रीजन है, ये देखिए ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी बैकवर्ड है। आप कच्छ में आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी एक मतलब लोगों का जीवन स्तर जो है वो काफ़ी डाउन देखने को मिलेगा। गांव में लोग बसते हैं, काफ़ी सादा जीवन इन लोगों का रहता है। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ही कम चीज़ें इनके पास है। वहीं आप अहमदाबाद जैसे सिटी के अंदर चले जाइए तो यू विल फाइंड इट लेस फ्रॉम न्यूयॉर्क और टोरंटो। बहुत बड़े शहरों से उनको कंपेयर हम कर सकते हैं। तो यानी कि एक ही रीजन के अंदर, एक ही देश के अंदर पाए जाने वाले दो रीजन्स जो हैं वो भी सेम नहीं है, वहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात उठती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की। अब क्वालिटी लाइफ की इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तीन चीज़ें होती हैं, ये आप भी जानते हैं अच्छे से, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट में आती हैं, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन की, हेल्थ सेक्टर की, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा की।
तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में और भारत की जो कंडीशन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे। तो चलिए चलते हैं आगे। मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। This term is often used by agencies of media, political leaders, different institutions and government. The term Human Development Index is used for expansion of human capacities, prevalence of preferences, development of freedom and human right. Human development gives indication of many other things other than education, health, nutrition and controlling resources. Human development is a process of extending human aspirations and essential subsistence services UNDP. Human development is a man-centered access in the direction of development. Objective of human development is to create same conditions for everybody's life so that people may lead significant and creative life according to their talent. Earlier, human development was evaluated on the basis of economic development only. Per capita income was considered as the only measure for human development. All the nations of the world concentrated on increasing their gross national product GNP. However, despite achieving economic success, there was no change in the life style and quality of the life of the people. Thus, it would be incorrect to believe that human development can only be achieved by economic development. So human development is not only related to income but also on how to use income. There are 4 important pillars of human development: equality, stability, production and empowerment. Human development therefore is getting opportunity to lead a successful and creative life according to one's own taste, interest, skill, इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज़। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये शब्द आपने काफ़ी बार हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मीडिया या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये शब्द आपने सुना होगा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि ह्यूमंस डेवलप हो रहे हैं। कैसे डेवलप हो रहे हैं? किस चीज़ को आप कहोगे? क्या हर एक आदमी अगर गाड़ी लेके घूम रहा है तो हम कहेंगे कि भाई डेवलप हो गए, या सब लोग पढ़ गए हैं तो मतलब ये डेवलप हो गए हैं? तो इस डेवलपमेंट को ना सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज के आधार पर बांटा जाता है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। यानी कि एक इंसान जो है उसका जीवन स्तर कहाँ पहुँच गया है, किस प्रकार का जीवन स्तर है, इसको कैलकुलेट करना जो है उसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। इसके लिए HDI कैलकुलेट किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज अगर बात की जाए तो हमारा जो एक ही मोटिव है वो क्या है कि हर एक व्यक्ति के जीवन की कंडीशन जो है उसको सुधारना। यानी कि हर एक आदमी जो है वो एक इक्वालिटी वाली लाइफ जिए, कोई ऊंचा नीचा ना हो, सब लोग एक अच्छा जीवन जिए। सब लोग, जैसे कि आप पुराने समय में क्या थे, हम लोग समानी तो थे सब लोग। जब हम अर्ली मैन थे तो हम सबके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, हम सबके पास कुछ नहीं होता था। हम लोग क्या करते थे, जगह जगह भटकते थे, खाना इकट्ठा करते थे और खा लेते थे। लेकिन आज देखो इतना भेदभाव आ गया। तो एक आदमी है जिसके पास 4-4 गाड़ियाँ गेट के बाहर खड़ी हैं, एक आदमी है जो बेचारा साइकिल पे जा रहा है, एक आदमी है जो साइकिल के भी बिना चल रहा है, एक आदमी है जो भरपेट खाना खाने के बाद भी काफ़ी चीज़ें वेस्ट कर देता है, एक्स्ट्रा बच जाता है तो फेंक देता है। और एक गरीब वही है जो 2 वक्त के खाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, मशक्क़त कर रहा है। तो यानी कि एक प्रॉपर लेवल आ जाए लोगों के जीवन में, यही मोटिव है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसी को ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। अब एक समय था जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करते थे। पर कैपिटा इनकम यानी कि टोटल इनकम ऑफ द नेशन। यानी कि अगर हमारे देश के अंदर 135 करोड़ लोग हैं तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाएगी, एक व्यक्ति की कितनी इनकम है। वो कैसे कैलकुलेट होगी? पहले तो हम पूरे देश की इनकम निकालेंगे, उस इनकम को हम पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई एक आदमी के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं। तो उस पर कैपिटा इनकम के बढ़ने और घटने से हम पता लगा सकते हैं कि देश डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले जो था इस प्रकार से किया जाता है। फिर हम ऐसा भी करते हैं, GNP को कैलकुलेट करते हैं, इनकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है वो बढ़ी है घटी है। अगर वो बढ़ रही है तो समझ लो हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक सक्सेस पाने के बावजूद, यानी कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े और GNP भी बढ़े, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं? जी।
इकोनॉमिकली तो हम डेवलप हो रहे हैं, उसको कह सकते हैं वी आर डेवलपिंग इकोनॉमिकली, लेकिन क्या इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा? आज अंबानी जो है दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा, लेकिन क्या आपकी इनकम में कुछ बदलाव आया भाई? क्या मेरी इनकम में कुछ बदलाव आया? क्या उस गरीब आदमी की मजदूरी में कुछ फ़र्क पड़ा? क्या उसको 400 की जगह 600 मिलने लगा क्या? नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं जीएनपी और पर कैपिटा इनकम, इसके आधार पे अगर हम कहें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे लोगों के जीवन में जो सुधार होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की है वो सुधर रही है, इसको हम कैलकुलेट इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि वो आदमी डेवलप हो रहा है। तो इस कारण से हम सिर्फ इसको इनकम से जोड़कर या फिर जीएनपी से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि जो इनकम है और उस इनकम का यूज़ कैसे किया जा रहा है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अब डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए 4 पिलर्स मेन बताए गए हैं: इक्वलिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट। अब एक व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के अनुसार, अपने स्किल और इंटेलिजेंस से क्या वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, यही मोटिव है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी थोड़ा और डिटेल इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो हम देखते हैं। पहला बताया गया है एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू लीड सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज पर देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड विजडम। अब एक इंसान की जो ये क्षमता होती है वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार जी सके, अपनी मर्ज़ी के अनुसार वो जो भी काम करना चाह रहा है वो कर सके, उसकी जो काबिलियत है उसके अनुसार वो काम कर सके, अपनी बुद्धिमती के हिसाब से एक खुशहाल जीवन वो जी पाए, इसी को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। और किसको कहेंगे हम? ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब आप अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो, सक्सेसफुल लाइफ है आपकी, आप क्रिएटिव हो, आपका जो इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में काम कर रहे हो, अपनी एबिलिटीज़ से आप कमा रहे हो, आप बहुत ही वाइज, मतलब समाज में आपका एक अच्छा दर्जा है, एक अच्छा सम्मान है, बस यही तो चाहिए, इसी को तो डेवलपमेंट कहेंगे, राइट। दूसरी डेफिनेशन इसमें जैसे और दी गई है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज सिक्योरिंग इक्वालिटी एंड गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट इन वेरियस फील्ड्स। कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, इंसानों की जो क्षमताएं हैं उनको पहचानना, उसके बीच में इक्वलिटी लाना, यानी कि कोई ज़्यादा क्रिएटिव और कोई कम क्रिएटिव नहीं, सब इक्वल हो, और बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना सब लोगों को अलग अलग फील्ड्स के अंदर, यानी कि आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो जो बहुत बड़ा आदमी है, जो बहुत अमीर आदमी है, उसका बेटा तो अमेरिका में पढ़ के एमडी बन के, डॉक्टर बन के आ गया और इंडिया में पैसे छाप रहा है, और एक गरीब आदमी है, उसका बेटा वो रिक्शा चालक है और उसका बेटा भी रिक्शा चला रहा है। तो ये जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए। इसी को, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है सबके पास, तो वी कैन कॉल इट ह्यूमन डेवलपमेंट। मैन लिविंग हेल्दी, फाइन, फिट एंड लॉन्ग लाइफ, इसको भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं कि इंसान जो है वो हेल्दी जीवन जी रहा है, एक फिट जीवन जी रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, उसको हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि सिर्फ हेल्थ जो है वो अमीरों को ही मिले, यानी कि एक अमीर आदमी है वो अपने लिए समय निकाल के कसरत कर रहा है, जिम जा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, हेल्दी खाना खा रहा है, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसके पास ज़्यादा हैं, वो आसानी से ले पा रहा है उन चीज़ों को, तो क्या गरीब आदमी को उस तरह का अधिकार ना मिले तो इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो इस तरह की डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो अगर सब एक आदमी अगर हेल्दी जीवन जी रहा है तो हम कह सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। अब ज्ञान उसको मिलना, कैसे मिलना? भले वो इन्फॉर्मेशन लो या एजुकेशन लो, यानी कि उस चीज़ का ज्ञान ले, इसको भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं कि ज्ञान में वृद्धि होना, ज्ञान में बढ़ोतरी होना, भले वो पढ़ाई के माध्यम से है या फिर आप, अब कुछ लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं पूरा दिन, पबजी खेल लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, फालतू चीज़। कुछ लोग उसमें भी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें देखते हैं, तो इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आगे, गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, किस चीज़ के लिए? मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, यानी कि उनको और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिले, इसको भी हम डेवलपमेंट कहते हैं। आप जहाँ हो वहीं पर रहोगे तो इसको डेवलपमेंट थोड़ी बोलेंगे। आज आप 20,000 कमा रहे हो और 10 साल बाद भी 20,000 कमा रहे हो, तो दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट। हाँ, आज आप 20 कमा रहे हो और 10 साल बाद आप 50 कमा रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड,
नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो सबके पास समान रूप से अवेलेबल होने चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति उसका उपयोग करके अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सके। ये नहीं कि भाई अमीर आदमी है, पैसे वाला है तो वो कुछ भी खरीद लेगा और गरीब आदमी जो है वो इन चीज़ों से वंचित रहेगा। तो इस तरह के कंडीशन को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। हाँ, इक्वल अवेलेबिलिटी होगी तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। देन अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, यानी कि क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए सबकी। क्वांटिटी की बात नहीं करें, क्वालिटी की बात करके एक अच्छा जीवन होना चाहिए। लेकिन अच्छा जीवन कहाँ है? कुछ लोग हैं बेचारे झोपड़पट्टी में रहते हैं, इतना बुरा हाल है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, गंदगी है चारों तरफ, सुबह सुबह बोरियां उठा के कचरा उठाने जाते हैं, बोतलें उठाते हैं वो प्लास्टिक की थैलियाँ उठाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट नहीं। और दूसरी तरफ कुछ और परिवार हैं, बड़े घरों में सुबह सुबह गाड़ी में बैठ के बैग टांग के स्कूल जाते हैं, अच्छी एजुकेशन मिलती है उनको, खाना नाश्ता सब कुछ मिलता है। लेकिन वहीं जो गरीब बच्चे हैं वो बोरी उठा के सुबह सुबह कचरा उठाने जाते हैं, तो वो एक क्वालिटी लाइफ नहीं है। तो इस तरह की क्वालिटेटिव लाइफ ना होना, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट से हमें दूर रखती है। आगे है रिमूवल ऑफ स्क्वेलर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस। रिमूवल स्क्वेलर मतलब गंदगी को हटाना और हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। अब ये चीज़ कहाँ है वो आप खुद अपने आजू बाजू देख लीजिए, क्या ऐसी सिचुएशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो झोपड़ियों में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, क्या वहाँ पर उनको साफ़ सफाई मिलती है? बिल्कुल नहीं। तो एरिया जो है वो गंदगी से भरा हुआ है, चारों तरफ वहाँ पर आपको गंदगी ही देखने को मिलेगी। और अगर उससे उनको छुटकारा मिल जाए और हेल्थ जो रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि वहाँ पर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक तौर पे और पर्सनली वो व्यक्ति सिक्योर हो इस समाज के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आए दिन हमें ऐसे खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, ऐसी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि सिक्योरिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति सिक्योर नहीं लगता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। आगे है यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट्स, कि आप अपनी ह्यूमन राइट्स का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट। आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं और आप उसका उपयोग करो, उसका आप फ़ायदा उठाओ, यानी कि उसको आप अपने लिए उपयोग करो, इसको हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट का यूटिलाइजेशन, और उसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं। ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी, यानी कि आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी मिले और सोशल सिक्योरिटी मिले, इसको हम कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे है ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू सो यूज़ इट। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हम सब लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, हम सब लोगों को दी गई हैं, इसलिए हमें उसका यूज़ करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड विद क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मैनी सच अपॉर्चुनिटीज़। तो जिन चीज़ों का हमने ऊपर अभी नाम लिया, उन सब चीज़ों को क्रिएट करना, उनको एक्सपैंड करना, इसी को कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट। दस ह्यूमन लाइफ इंक्लूड्स पीस, इकोनॉमिक, social, political and cultural fields. Due to the indifference or disgust towards improvement, low aspirations, illiteracy, lack of entrepreneurship, suspicion, superstition, antiquatedness, orthodox traditions, along with improper use of natural resources, developing countries have not been able to achieve economic and social development. तो ये सब चीज़ें अगर हम पा सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें हो जाएं, तो वी कैन से दैट दिस इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं लोगों के अंदर, बहुत सारी मतलब हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, बेरोज़गारी है, अनपढ़ता है, लैक ऑफ लीडरशिप, यानी कि क्वालिटीज़ नहीं लोग अपनी उजागर कर पा रहे हैं, सस्पिशन यानी कि शक की नज़र से लोग देखते हैं, सुपरस्टिशन है चारों तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। आज भी हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास प्रचलित है। फिर एंटीक्वेटेडनेस यानी कि
पुरानी सोच, आज भी पुराने तरीके, ओल्ड फैशन चीज़ें हैं। ऑर्थोडॉक्स यानी कि सोच हमारी आज भी पुरानी है, पुराने यानी कि जो नए ढंग हैं, न्यू जो मॉडर्नाइजेशन है उसको अपनाने को हमारे लोग तैयार ही नहीं हैं। तो ये सब कुछ रीज़न है जो हमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पाने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे HDI के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Concept of Human Development Index was propounded by Nobel Prize winner economist of Indian origin अमर्त्य सेन। इसको शुरू किया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1990। 1990 में पहली रिपोर्ट आई थी और तब से लेके आज तक की बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अंतर्गत हर साल ये रिपोर्ट जाहिर की जाती है, पब्लिश की जाती है। A worldwide analysis is presented on the basis of development of different nations in various dimensions. The idea of Human Development Index was presented in first report of Human Development published by United Nations Development Program, in which 3 dimensions of Human Development Index were used collectively. अब जो पहली रिपोर्ट पेश की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसमें 3 इसके मेन डायमेंशंस रखे गए हैं। पहला एवरेज हेल्थ यानी कि एवरेज एज यानी कि हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, दूसरा नॉलेज और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट इज पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 डायमेंशंस। तो किसी भी देश की ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें कैलकुलेट करना है तो इन 3 चीज़ों को हम रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्या है? पहला, उस देश की एवरेज हेल्थ, कि लोग कितना जीते हैं। तो किसी भी देश की डेवलपमेंट को जानने के लिए हमें 3 जो पिलर्स हैं इसको हम जान सकते हैं। उस देश की एवरेज हेल्थ, वहाँ के देश के लोगों का नॉलेज यानी कि एजुकेशन लेवल, और तीसरा पर कैपिटा इनकम। तो अगर ये सब चीज़ें बेटर हैं तो वी कैन से दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उस देश का बढ़ रहा है। 2009 की बात करें तो एक 3 इंडिकेटर्स जो थे, ये तीनों जिनका हमें नाम लिया, इनका ही यूज़ किया जाता था UNDP के द्वारा अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। अब इसके लिए 2010 के बाद नई स्कीम आई, जैसे कि अभी तीनों के बारे में हम दोबारा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जिसको हम एवरेज एज कहते हैं। दिस इज़ फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गिविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इन्फेंट, प्रिडिक्टिंग for how many years will the infant survive is known as life expectancy, for which the highest 83.6 years and lowest 20 years have been set up. As per Human Development Report, life expectancy in 2015 was 68 years. अब किसी भी देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि कोई व्यक्ति का जब जन्म होता है तो तब उसकी एक लाइफ का वो माना जाता है कि कितने साल तक ये बंदा जीने वाला है, यानी कि कब तक इसका एज रहेगी, कब तक ये जीवित रहने वाला है, उसी को कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो जो हाईएस्ट रहती है इसमें वो सेट की गई है 83.6 ईयर्स और जो लोवेस्ट है वो सेट की गई है 20 ईयर्स। तो इसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कहा जाता है। और रिपोर्ट में जो 2015 में बाहर आई थी उसके मुताबिक ये एज जो थी वो 68 ईयर्स थी। एजुकेशन इंडेक्स, जिसको EI कहते हैं, इसके भी 2 सब डायरेक्शंस है। पहला मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसको MYS कहा जाता है। MYS मतलब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इट इज़ द ईयर्स स्पेंट इन स्कूल बाय एन अडल्ट टिल द एज ऑफ 25, फॉर विच हाइएस्ट इज 13.3 ईयर्स एंड लोएस्ट 0 ईयर्स हैज़ बीन डिसाइडेड। सो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, एवरेज ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया इज़ 5.4 ईयर्स। तो एजुकेशन को भी 2 पार्ट में बांटा गया। एजुकेशन को भी सिंपली आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन कितना पढ़ा लिखा, तो इसको भी 2 तरीके से कैलकुलेट किया गया। पहला पार्ट इसमें है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि एक बंदे ने स्कूल में कितना समय बिताया है, यानी कि कितने साल उसने स्कूल में बिताए हैं। तो इसके लिए एज सेलेक्ट की गई है 25 साल, कि कोई भी आदमी 25 साल का होते होते उसने स्कूल के अंदर कितना समय बिताया है। इसकी हाईएस्ट जो ईयर्स रहे हैं वो 13.3 यानी 13.3 है और लोवेस्ट इसमें 0 रहा है। तो 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो EI थी, MYS अगर बोलें, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, वो थी 5.4 ईयर्स। तो आप देखिए हाईएस्ट 13.3 और हमारा सिर्फ 5.4 है, तो यहाँ पहुँचने में हमें काफ़ी समय लगने वाला है। दूसरा था इसमें एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसको EYS कहा जाता है, एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट ईयर्स दैट ए चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स विल स्पेंड इन स्कूल। अब एक अप्रोक्सीमेटली एक 5 साल का बच्चा स्कूल में कितना समय बिताएगा उसको कहते हैं EYS। इसके लिए हाईएस्ट था 18 ईयर्स और लोएस्ट था 0 ईयर्स, यानी कि 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, उससे छोटा तो जाएगा भी नहीं। तो 5 साल से ऊपर का बच्चा जो है वो कितना समय स्कूल में
बिताएगा। उसमें एक है जो हाईएस्ट दिया गया 18 साल और दूसरा दिया गया लोएस्ट 0 ईयर्स। तो एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज़ 11.7 ईयर्स। तो एवरेज ईयर्स जो थे स्कूलिंग के वो हमारे भारत में 11.7 थे, जो कि उसका कोई रेट वैसे तो नहीं दिया गया यहाँ पर। आगे है इनकम इंडेक्स, जो कि हमने अभी देखा था ऊपर, पर कैपिटा इनकम वही। फॉर डिटरमाइनिंग सबसिस्टेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा जीडीपी इज रिप्लेस्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम। जीडीपी को रिप्लेस किया गया जीएनआई के द्वारा। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अब इसको हमने बदल दिया है जीएनआई में, ग्रोस नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम वॉज $5,497। अब पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम जो थी, हमारे देश की बात की जा रही है, पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम जो थी वो थी $5,497, वाइल पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये थी इनकम, प्रोडक्ट कितना था 5,238। फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, एनी ऑफ द नेशंस इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए, अब हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम रुपए का यूज़ नहीं करेंगे। पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की करेंसी को यूज़ किया जाता है, विच इज़ नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर या पैरिटी भी। अब यानी कि भारतीय रुपए जो है उनको, यानी कि जितने भी हमारी इनकम है नेशनल, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में यूनाइटेड स्टेट्स के में, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे पूरे देश की पॉपुलेशन से और फिर हमारा निकलेगा पर कैपिटा इनकम। अब हमारा आगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। 1990 से HDR जो है वो हर साल पब्लिश की जाती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि 188 कंट्रीज़ का है, उसको उन सब को इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, और इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। इस रिपोर्ट को देखिए, और नॉर्वे जो है वो 0.944 के साथ टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया 0.935 के साथ सेकंड नंबर पे है, स्विट्ज़रलैंड 0.930 के साथ थर्ड पोजीशन पे है, जबकि एशियन कंट्री सिंगापुर जो है वो 0.912 के साथ 11th पोजीशन पे है, जबकि इंडिया की बात करें तो 0.609 के साथ 130th पोजीशन पे है। अब आप देखिए कहाँ पहला स्थान और कहाँ 130वां स्थान। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश भी हमसे काफ़ी आगे है। इट मीन्स इट इज़ इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट countries. In this report, Niger is at the bottom of the list at 188 position of this list with 0.348 HDI, यानी कि टोटल 188 देशों में इसका जो स्थान है भारत का वो है 130वां स्थान। तो काफ़ी पीछे हैं हम, हमें बहुत जल्दी तरक्की करके आगे इस लाइन में उठना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक टेबल दिया गया है, इसके मुताबिक आपको क्लियर हो जाएगा क्या है इसमें। देखिए ये है कंट्रीज़ विद ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको 4 पार्ट में बांटा गया। पहला देखिए हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, तीसरा मीडियम और चौथा लो। अब हाईएस्ट में 1 से लेकर 49 को जगह दी गई है, और यहाँ पर जो HDI है वो 0.802 से ऊपर होना चाहिए। अगर किसी देश का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.802 से ऊपर है तो उसको यहाँ पर जगह दी जाएगी इस कॉलम के अंदर फर्स्ट में। इसमें कौन कौन से देश आप देख सकते हैं, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस, ऐसे देश इसके अंदर मेन है। बाकी टोटल इसमें 1 to 49 आ सकते हैं। फिर आगे जो है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में आएंगे 50 से 105 तक। इसमें 700 से लेके 798 का इंडेक्स रहता है, उनको जगह दी जाती है, जैसे कि रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मेक्सिको, ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड, जमैका। अब देखिए ये कंट्रीज़ भी हमसे काफ़ी आगे। आप देखिए छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका देखिए, जमैका देखिए, थाईलैंड देखिए, मलेशिया देखिए, सब छोटे छोटे हैं। और तीसरा जो है मीडियम डेवलपमेंट में हम 106 से 143 की पोजीशन देते हैं। जो HDI है 0.555 से लेकर 0.698 तक रहता है। इसमें भी इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इराक और इंडिया जैसे देश इसमें हमें मिलते हैं देखने को। और अगला जो है टॉपिक हमारा वो है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि लो के अंदर 0.550 से नीचे वाले जो रहते हैं, जिसमें केनिया, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नाइगर, नाइजीरिया जैसे देश आते हैं।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया वॉज 0.428 इन द ईयर 1990। 1990 की बात की जाए, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले HDI जो था वो इतना था, और 2000 में ये बढ़कर 0.586 हो गया, और 2000 में ये 496 था, 2010 में ये 586 हो गया, और 2014 की बात करें 0.604 हुआ, और 2015 में ये 0.609 जैसा हो गया। तो कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एज पर HDI के हिसाब से आप देख सकते हैं श्रीलंका की पोजीशन 73rd है, चाइना 90वें स्थान पे है, मालदीव्स 104 पे है, भारत 130वें स्थान पे है, और भूटान 132वें स्थान पे है। इनका HDI भी नीचे दिया गया, देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, भारत और ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल सकता है। तो हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR के हिसाब से पोजीशन देखते हैं तो बांग्लादेश की 142, नेपाल 145, पाकिस्तान 147, म्यांमार 148 और अफगानिस्तान 171 है। Among the neighboring countries of India, the condition of Sri Lanka, China, Maldives is much better and are ranked above India in HDI। तो ये जो देश देखिए आप, श्रीलंका बहुत ही छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है, चाइना खैर वो तो काफ़ी आगे हमसे, और मालदीव्स जैसे छोटे छोटे देश भी हमसे काफ़ी आगे हैं, और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान जो है इनको नीचे रखा गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये भी। वर्ल्ड्स टॉप 5 कंट्रीज इंडिकेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं क्या है। अब भारत भी यहाँ पर कंपेयर किया गया। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नॉर्वे में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, फिर स्विट्ज़रलैंड में है, डेनमार्क में है, और फिर नीदरलैंड्स में है, और भारत में 68 है। देखिए 68 साल है, 68 और 81 साल ये टॉप में है। एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर्स की बात की, ये 17.5 है, और भारत में 11.7 है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में 12.6 है, और यहाँ पर 5.4 है। और ग्रोस GDP की बात करें, हम ग्रोस नेशनल इनकम GNI की बात करें 64,992, और हमारी है सिर्फ 5,497, यानी कि ये 64,000 है, और हम लोग बिल्कुल ही बॉटम पर हैं। बट धीरे धीरे सब कुछ भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी कल नए वीडियो के साथ, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।